सो हेलो मेरे चमकते सितारों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, अपना प्रैक्टिकल सेटअप भी रहने वाला है। तो हमने क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक ऐसा टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम होता है गैल्वेनिक शेल। तो देखो, सबसे पहले तो जिन बच्चों को गैल्वेनिक शेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं उनको एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हम हमारी लाइफ के ऐसे काफी किस्से जान ही नहीं पाएंगे कि कोई प्रोसेस हो क्यों रहा है। मतलब हम साइंस क्यों पढ़ते हैं, हम नेचर को समझने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी टर्म है जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये सब कैसे चेंजेस होते हैं। अब आप सोचोगे कि ये चेंजेस कैसे होते हैं, हमें तो नहीं दिखाई देते। आपको दिखाई नहीं देते थे, लेकिन जब आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ोगे, हर एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे और जब आप कर लोगे प्रैक्टिकल तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। हर जगह आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे दो सेल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम नॉर्मली देखते हैं कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यानी इस सेल के अंदर आपको पता है क्या होता है, जब आप बिजली नहीं भी दोगे, मान लो हम बिजली दे ही नहीं रहे किसी प्रोसेस में, हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम बिजली दे ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी उसमें अपने आप बिजली कंडक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप कंडक्ट हो रही है, तो कितना कमाल का हो जाएगा ना। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उस सेल को एक स्पेसिफिक नाम भी दिया जाता है, गैल्वेनिक या डैनियल सेल, ठीक है। अब हमने एक मिनी गैल्वेनिक सेल बनाया है। जिस किसी भी बच्चे ने अगर मेरा इस चैप्टर का वीडियो देखा होगा या अगर उसने पहले से कहीं से भी पढ़ रखा होगा, तो गैल्वेनिक सेल आप पढ़ के आए हो, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। उस प्रोसेस में ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार हमें समझ नहीं आता जिंक कैसे अपने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्यों करता है, कॉपर फिर उसको कैसे एक्सेप्ट करता है, कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। बड़ा ही कंफ्यूजन लगता है ये, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों आई, मार्केट में इसकी इतनी डिमांड क्यों है, क्यों आई, कैसे आई, वो सब हम समझने वाले हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, मैं आपके सामने एक ऐसा सेटअप तैयार करने वाली हूँ। आइए देखते हैं, पहले मैं उस सेटअप की तरफ लेके चलती हूँ आपको। तो अब मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट पूरा दिखाने से पहले कुछ वर्ड केमिकल रिएक्शन समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक हम केमिकल रिएक्शंस को नहीं समझेंगे हमें इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, हमने क्या किया कि मैंने एक गिलास पानी लिया, गिलास को थोड़ा बड़ा बना दिया, मैंने एक गिलास पानी लिया और इसमें मैंने सोल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया। अब NaCl एंड वाटर आपस में मिलकर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करता है। यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, एंड H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। और मैंने इसमें एक लोहे की किल डाल रखी है, ये आयरन की किल है, और मैंने एक वायर डिप किया इसके अंदर, वो है कॉपर का वायर। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, जो आयरन होता है उसके पास एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे कि आपने गैल्वेनिक सेल में आप सॉल्ट ब्रिज वाला पूरा एक सेटअप पढ़ के उसमें आपने देखा था कि जिंक होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्यों, क्योंकि जिनके पास टेंडेंसी है, जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो अंदर से बेबस होता है, वो इसका ऐसा होता है कि नहीं मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं रखना, आप ले जाओ मेरे इलेक्ट्रॉन। वैसे ही ये जो हमारा आयरन का एक टुकड़ा डाला है, मैंने आयरन का पीस डाला, ये क्या करेगा, ये कहेगा मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन ले जाओ, ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेबस रहेगा। यहाँ पे इसने दो इलेक्ट्रॉन निकाले और खुद का क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया एक तरीके से। एक मिनट, मैंने थोड़ा उल्टा लिख लिया, एक मिनट बॉस, एक मिनट, ऑक्सीडेशन करेगा ना। आयरन ने क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन निकाले, और अपने आप का ऑक्सीडेशन कर लिया। ऑक्सीडेशन होता है अपना एनोड पे। अब कैथोड कॉपर भाई साहब क्या करेंगे, कॉपर कुछ नहीं करता। कॉपर का बस एक ही काम होता है, जहां से आए वहां से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लो, एक्सेप्ट कर लो। कॉपर ने क्या किया, जब आयरन अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, कॉपर ने उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अब उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इस रिएक्शन में हमें मैम दिखने क्या वाला है, लास्ट इसमें आपको ये दिखेगा कि जो मैंने आयरन का पीस लिया है ना, उस पर रस्ट आ जाएगी। अब रस्ट कैसे आ जाएगी, हमने तो सुना है रस्ट आने में टाइम लगता है। अब देखो रस्ट कैसे आ जाएगी, मैं दिखाती हूँ। कैथोड पे क्या होगा, O2 गैस है, ऑक्सीजन गैस,
2H2O वाटर। अब आप कहोगे हमने 2H2O क्यों लिया, हमने 2 मोल पानी के क्यों लिए, क्योंकि हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं 1 मोल H2O लेती यानी मैं 1H2O लेती ना तो हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाती। इसलिए जब मैंने 2H2O ले लिया, क्या फर्क पड़ता है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, तो मैंने 2H2O ले लिया तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पे ये रिएक्शन 2 बार होती है, मतलब आयरन है ना अपने आप को 2 बार अपना ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ से आयरन ने मतलब एक बार 2 निकाले, एक बार 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिए। तो ऑक्सीजन प्लस वाटर चाहे इलेक्ट्रॉन अब उस गिलास के अंदर फ्रीली इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन को कॉपर एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, बेसिक मीडियम बना लिया, 4OH नेगेटिव, बेसिक मीडियम बना लिया। अब देखो आगे क्या होने वाला है, रस्टिंग प्रोसेस। रस्टिंग प्रोसेस कैसे होगा, अब ग्लास के अंदर Fe+2 आयन रह गया। Fe+2 आयन क्यों रह गया, क्योंकि आयरन ने अपने आप को ऑक्सीडेशन कर लिया, आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और 2OH नेगेटिव, ये हमारा बेसिक मीडियम। ये मैं सिंगल रिएक्शन के बता रही हूँ, डबल होगी वो तब बताऊंगी। सिंगल रिएक्शन में Fe+2 ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2OH नेगेटिव बेसिक मीडियम का फॉर्मेशन हो गया, इन दोनों ने आपस में मिलकर FeOH2 बना लिया। फिर वापस से एयर यानी O2 ने मिलकर इसको रस्ट कर दिया Fe2O3.H2O। ये वाली प्रोसेस हमारी हो गई। अब इसमें क्या हुआ कि हमने कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दी है, फिर भी केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदलेगा, इस ग्लास के अंदर बिना इलेक्ट्रिसिटी दिए इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से जब हमारा आयरन है वो इलेक्ट्रॉन अंदर से लूज करेगा, कॉपर उसको एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। चलिए मैं आपको अब ऑब्जर्वेशन की तरफ लेके जाती हूँ, चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था कि हम क्या करेंगे, 1 गिलास पानी लेंगे और उसके अंदर नमक डालेंगे। अब मैंने 1 गिलास पानी लेके NaCl डाल दिया ताकि ये अच्छे से इलेक्ट्रोलाइसिस करे, ठीक है। वाटर के अंदर NaCl क्या करता है, अपने आप को डिसोसिएट करता है अपने आयंस में, NaCl Na पॉजिटिव NaCl नेगेटिव। अब मैंने आयरन की कील डाल दी, लोहे की कील डाल दी, और मैंने क्या लिया, एक वायर लिया है, ये एक कॉपर वायर है। इसको मैंने आगे से थोड़ा छील के, मतलब इसकी इंसुलेशन हटा के थोड़ी सी आगे से, और जब मैं इस वाटर के अंदर डिप करूंगी, 1 मिनट में आपको शो करती हूँ। जब मैं वाटर के अंदर डिप करूंगी, इस कील को टच करवाऊंगी, तो यहाँ पे ना हमें रिएक्शन स्टार्ट होती हुई दिख जाएगी, ठीक है। अभी रिएक्शन कैसे दिखेगी, अब देखिए। अब इस रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, ये एक गैल्वेनिक प्रोसेस है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखेगा। मैं आपको ये रिएक्शन आफ्टर 4 to 5 आवर्स दिखाऊंगी। ये जो मैंने आप देख सकते हो, इसका पूरा आपको कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, और आप थोड़ा ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन गैस के यानी वाटर बबल्स भी देखने को मिल रहे हैं। आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, हमें क्या होता हुआ दिख रहा है, ये रिएक्शन हमारे स्टार्ट हो गई है। तो जैसा कि मैंने इस वायर को इंसुलेटेड करके हटाया, अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमें रिएक्शन स्टार्ट होती हुई दिख गई। यहाँ पे अब जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, कोरोजन होगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे गैल्वेनिक प्रोसेस यानी बिना इलेक्ट्रिसिटी दिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम अब देखने वाले हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं, अब पहले मैं आपको बोर्ड पे रिएक्शन समझाती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी रिएक्शन काम कर गई। आफ्टर 6 to 7 आवर मैंने जब इस रिएक्शन को देखा तो आप देख सकते हो इसका पूरा कलर चेंज हो गया है। वाटर से अब इसका कलर देखो पूरा ब्राउनिश हो गया है। इसके पीछे का रीज़न जो कि मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में दिखाया था, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने जो आयरन की कील डाली है, ये कील ने अपने मतलब आयरन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, और वहीं ये जो कॉपर वायर दिख रही है आपको, इस कॉपर वायर ने उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे एयर के साथ रिएक्शन करके एयर प्लस H2O से यहाँ पे इसने रस्टिंग कर ली Fe2OX3, यहाँ पे रस्टिंग हो गई 6 to 7 आवर्स में। सो ये थी हमारी हाफ सेल गैल्वेनिक रिएक्शन, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हमने सिर्फ केमिकल्स का यूज़ किया था, फॉर एग्जांपल वाटर, सॉल्ट, आयरन, कॉपर वायर, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक तरीके से कन्वर्जन हो गया। अब आप सोचोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे, अरे ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हुआ है। सो आप देख सकते हो इसका कलर। सो थैंक यू सो मच, यही था हमारा एक्सपेरिमेंट।